जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, गुरु पूर्णिमा गुरु पर्व की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो सभी लोग भाग्यशाली हैं जिनको पवित्र उत्तम गुरु मिले हैं। गुरु कैसा होना चाहिए मेरे भाई बहन? शास्त्रों में आया है, हरे शिष्य धन, मतलब शिष्य का चेले का केवल धन ले ले और उसके दुख को दूर न करे, उसे गुरु नहीं माना गया है। पर दुख कैसा? भौतिक दुख तो ईश्वर की विशेष कृपा से ही हो सकता है दूर, लेकिन हाँ कि आत्मिक उन्नति को ही विशेष उन्नति माना गया है। तो शास्त्रों में जो आया है कि गुरु किसे माना जाए, किसे कहा जाए, तो उसकी व्याख्या बड़ी विस्तार रूप से दिया गया है। इस दिन हमें गुरु की पूजा करनी चाहिए। और गुरु कैसे होना चाहिए? जो गरति सिंचति कर्णयोर ज्ञानामृतम, यानी कि जो गुरु अपने ज्ञान से शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करें, उन्हें गुरु कहा गया है। अथवा गिरति अज्ञानांधकारम इति गुरु, जो अपने सदुपदेश से शिष्य के मन के अंधकार को अथवा उसके मन में जो द्वंद्व है उस द्वंद्व को दूर करके उनको सन्मार्ग में ले जाएं, उन्हें गुरु कहा गया। ऐसा नहीं, कई जगह देखने में आता है कि गुरु भी भांग पिए हैं, सिगरेट और गांजा और पता नहीं क्या क्या सब जो है फूंक रहे हैं, चिलम फूंक रहे हैं, शिष्य भी फूंक रहा है, उन्हें हम गुरु नहीं कह सकते हैं। गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाएं, भगवान के चरणों में प्रेम कराएं, वो गुरु हैं। ऐसा नहीं कि किसी को भी कोई चोरी करना सिखा दे उसे भी गुरु माने, ना ना ना, उन्हें गुरु नहीं कहते हैं। फिर और आगे क्या है मेरे भाई बहन? गार्यते विज्ञापयति शास्त्र रहस्यम ये तो गुरु हो, यानी कि जो व्यक्ति जो है, जो गुरु अपने शिष्य को जो है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इत्यादि की कैसे हम पूजा करें, कैसे निष्ठा उनमें रखें, कैसे भक्ति करें, यानी कि परमात्मा के किसी भी रूप से साक्षात्कार करवाना, ये गुरु का कार्य होता है। अगर ये गुण आपको देखने को नहीं मिलता है और वो गुरु का स्वयं में भरोसा हो, आपको बहुत ज्ञान दें और स्वयं जो है वैसा आचरण न करें, उन्हें भी गुरु नहीं मानना चाहिए। आजकल हम लोग सभी को गुरु कोई लोग ये गुरु, कई लोग वो गुरु, ऐसा ऐसा नाम, आजकल तो टेक्निकल भी बहुत सारी चीज़ें आ गई, गुरु गुरु बोलते हैं, पर ये सब गुरु के श्रेणी में नहीं है। ये सब शिक्षक हो सकते हैं रूप से, लेकिन ये गुरु नहीं है। तो एक जीवन में तो गुरु, हमें पवित्र गुरु अवश्य बनाना चाहिए। ऐसा गुरु नहीं कि मानसिक रूप से आप बना सकते हैं, जहाँ लाखों लाख पब्लिक है, आप जाकर उनसे बात नहीं कर सकते हैं, उनसे मिलना कठिन है, तो वो ठीक हो सकते हैं। पर वो हमारे दादा गुरु जैसे पूज्यपाद ब्रह्मलीन योगी सम्राट श्री देवराव बाबा जी महाराज थे, जिन्होंने योग को बढ़ाया, कभी बेचा नहीं। उनके चरणों का ही दर्शन बड़े कठिनता से होता था। अगर ऐसे गुरु हैं तो कहना ही क्या है। नहीं तो भैया ऐसे गुरु हो जो पवित्र हो, जिनसे आप बात कर सकें, और जहाँ कभी भी आप जो है जा करके अपने जो भी द्वंद्व है उसको मिटा सकते हो, और वो ना भी कम हो, लेकिन वो भगवान निष्ठ, प्रभु निष्ठ होना चाहिए ये, और स्वयं के दुर्गुणों से रहित तो होना चाहिए। नहीं तो स्वयं जो है नाना प्रकार के नाम है सन्यासी बाबा, और तमाम प्रकार का जो है घर में सामग्री रखी है, हाँ भक्तों के लिए रखी है, उनके लिए रखी है, बात अलग है, लेकिन स्वयं का जीवन वैसा होना चाहिए। और गुरु हैं तो उनके पास जाकर के शिष्य को अवश्य जो है, साल में सबसे बड़ा पर्व होता है, उस दिन पहुंच करके उनके चरणों का पूजन करना चाहिए। अगर वो धराधाम को चले गए तो उनके आश्रम में जाना चाहिए, अथवा उनके फोटो का पूजा करना चाहिए। अगर गुरु जीवित है तो उनके फोटो के पूजा का कोई महत्व नहीं है, वो उसके बाद की चीज़ है। स्वयं जो है श्रद्धा विश्वास पूर्वक हमें उनका पूजन करना चाहिए। और जो गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा गई है, क्योंकि व्यास पूर्णिमा जो है आप जानते हैं बहुत सारा भी विवाद चल रहा है, पर व्यास जी जो हैं महर्षि वशिष्ठ जी के पुत्र जो पाराशर ऋषि जी हुए हैं, उनके सुपुत्र व्यास जी का जन्म हुआ, तो द्वीप में जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम द्वैपायन पड़ गया। उसके बाद में उन्होंने माँ से कहा कि माँ मैं तपस्या करने जा रहा हूँ। ध्रुव जी भी, व्यास जी भी सब अल्पायु में है, बिल्कुल जन्मते ही तपस्या करने के लिए चले गए। हम लोग भी स्वयं अपने गुरु जी के यहाँ 7 साल की अवस्था में पहुँच गए, 7 साढ़े 7 के मध्य में, तभी जाकर के कुछ चीज़ें प्राप्त हो सके। आजकल के बच्चों को क्या कहा जाए, कहते हैं, और भी बच्चे जो योग्य हैं
जो आपको दिखते हैं, अभी देखिए शतरंज जीत करके आया कितने कम अवस्था में। तो यही अवस्था होती तपस्या करने के लिए। तो उन्होंने माँ से आग्रह किया व्यास जी ने। तो माँ ने कहा बेटा, बच्चों का जन्म होता है माता पिता की सेवा करने के लिए, देखभाल करने के लिए। तो व्यास जी ने कहा माँ अवश्य जब आपके मन में कोई भी ऐसी कठिनाई आएगी आप मुझे स्मरण कीजिएगा, मैं आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा माँ को सांत्वना दे करके, आशीर्वाद लेकर के, माँ को दुखी करके नहीं, बद्रिकाश्रम में गए व्यास जी महाराज। और वहाँ बेर का पेड़ था जिसको बजरा भी कहा जाता है, उसके नीचे बैठ करके बैर खा के तपस्या करते थे, इसलिए उनका नाम बादरायण भी पड़ गया। और द्वीप में जन्म लिए थे इसलिए नाम उनका द्वैपायन था। और उनका कृष्ण स्वरूप था इसलिए उनका नाम कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाने लगा। और इतने सारे वेदों का उन्होंने विस्तार किया इसलिए उनका नाम व्यास पड़ गया, जो विशेष रूप से माना जाता है। जिनको इसलिए व्यास पूर्णिमा भी कहा गया, इसी दिन उनका अवतार हुआ था, जन्म हुआ था। और जिनके गुरु नहीं तो कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण गीता के द्वारा समस्त प्राणियों के गुरु हैं, उपदेश दिया उन्होंने। तो उनको भी हम गुरु मान करके उनकी पूजा सेवा कर सकते हैं। पर प्रत्यक्ष गुरु ऐसे मिल जाए तो कहना ही क्या है। तो इस दिन हमें व्रत रह करके जब तक पूजन ना करें, गुरु के पास पहुँचे, उनका चरण प्रक्षालन करें, उनको टीका लगाएं। वस्तुतः गुरु के चरणों की पूजा होती है, ब्राह्मण के मस्तक की पूजा होती है, चरणों की भी होती है। तथापि जैसा आपके गुरु आपको आदेश दें, उनको वस्त्र इत्यादि दें, फल मीठा इत्यादि दें। और गुरु के निमित्त वर्ष में कम से कम जो है जब भी हमारा कोई सत्कर्म हो, प्रतिवर्ष हमें क्या प्रतिमाह प्रतिदिन कुछ ना कुछ निकालना चाहिए अपने आय में से। क्योंकि शिष्य जो है पुत्रवत होता है गुरु के लिए, तो वैसे ही जो है इकट्ठा करके और ले जा करके हमें उनको अर्पण करना चाहिए, जिससे हमारा सामर्थ्य हो। तो गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उचित बात तो यह है कि गुरु जी ने हमें जो मार्ग दिया, पहले तो गुरु करो जान के, अच्छे गुरु का निर्माण कीजिए। और जो गुरु जी हमको बोले हमें वो करना चाहिए, वो जो करें वो करना आवश्यक नहीं है। वो जो हमारे लिए, चूँकि वो क्या करते हैं पता नहीं, लेकिन हम तो अभी शिष्य हैं, तो हमारे लिए जो उचित होगा वो बताएंगे। जैसे मेडिकल में इतनी दवाइयाँ रहती हैं, पर हमारी बीमारी के लिए कौन सी दवा ठीक है वो डॉक्टर बताते हैं। ऐसे हमारी मनस्थिति कैसी है, हमारी शारीरिक स्थिति कैसी है, हमारी दिनचर्या कैसी है, उसके अनुसार गुरु हमको मंत्र, ज्ञान, पाठ इत्यादि नियम बताते हैं। उन नियमों का पालन हमें अवश्य करना चाहिए। गुरुदेव की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। अब मन में कोई दुविधा हो कमेंट्स कीजिएगा, अभी भी समय बताने का प्रयत्न करूंगा। जय सिया राम।